शिवाजी नगर के चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय रूप से खड़े हुए मनीष आनंद जी और उनकी धर्मपत्नी पूजा आनंद जी के साथ है और वो हमें बताएंगे कि उनका आगे का 5 साल का रोड मैप क्या है और विजन क्या है और यहाँ की जनता की सेवा कैसे करेंगे वो। पहले तो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को नहीं मिली हैं पिछले 10 साल में, उन पे काम किया जाएगा। रोड हुआ, ट्रैफिक हुआ, पानी की लाइन्स हुए, सुएज लाइन्स हुई, ये सारी बेसिक चीज़ों पे भी काम नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ों पे पहले काम किया जाएगा। उसके अलावा जो शिवाजी नगर की, आज छत्रपति शिवाजी नगर विधानसभा मतदार संघ की हालत की हुई है, जो आज के सत्ता जिन्होंने जो चला रहे हैं, तो ना तो यहाँ पे प्रॉपरली कोई हॉस्पिटल है, ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है, जैसे पूना को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है एजुकेशन में, बट उसमें से भी छत्रपति शिवाजी नगर विधानसभा मतदार संघ में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी आज भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की है, बट जो हमारे मिडिल वर्ग या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं की गई है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। हॉस्पिटल्स प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी चीज़, ग्रीन एनवायरनमेंट काफ़ी सारा है पूरे शिवाजी नगर में, उस पर ध्यान देते हुए डेवलपमेंट ज़रूरी है, रोड ज़रूरी है, लेकिन एक जगह ग्रीन एनवायरनमेंट प्रिजर्व करते हुए पैरेलल डेवलपमेंट कैसे करनी है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये 3-4 जो चीज़ें हैं, इस पे ये बेसिक नीड ऑफ द आवर है, इस पे पूरी तरह से ध्यान देते हुए, प्लस एक स्पोर्ट्स से मैं रिलेटेड हूँ, स्कूल टाइमिंग से लेके अभी तक स्पोर्ट्स से, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स से मैं जुड़ा हूँ, जैसे हॉकी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, शूटिंग बॉल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पीडीएफए में हूँ, मैं शॉर्ट बॉल में हूँ, मैं मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स के साथ मैं जुड़ा हूँ, अलग अलग संगठनों के साथ। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्टेडियम मुझे शिवाजी नगर में खड़ा करना है, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी फंड्स की अवेलेबल करके, क्योंकि इतने सारे खाली मैदान पड़े हुए हैं पर उसका कोई यूज़ नहीं है, वो प्रोन टू एनक्रोचमेंट है या कोई गलत चीज़ें वहाँ चल रही हैं, तो वो बंद करके लोगों को एक सुविधा दी जाए। तो यंगस्टर्स आज डाइवर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स बोलिए, गुनहगारी बोलिए, ये सब जो बढ़ते जा रहा है, तो उसको एक प्रॉपर लाइन पे लाने का, मैं 100% सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स है, बट एक उसका एटलीस्ट 30% सॉल्यूशन वो निकल सकता है कि यंगस्टर्स को अगर हम स्पोर्ट्स में डाइवर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा उसका हमको आउटपुट मिलेगा, देश के लिए भी और इस जनरेशन को सुधारने के लिए भी। उसके अलावा महिलाओं को अपने पैर पे खड़े रखने के लिए यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट या कुछ भी नहीं है शिवाजी नगर में, जो भी है वो प्राइवेट लेवल पे चल रहे हैं, तो वो अगर हम यहाँ पे उपलब्ध करा सके, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, काम भी दिया जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, उनके पास काम मिलता है बट जगह नहीं है काम करने के लिए, तो वहाँ हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे वो अपना काम लाके भी कर सकती हैं, जिस पे उनको चार्ज नहीं किया जाएगा, बट वो काम करेंगी तो एटलीस्ट वो लेडी अपने पैरों पे खड़ी होगी और अपना घर खुद चला सकेगी। तो ये सारे कुछ विजन है मेरे, और बहुत से प्लान्स हैं शिवाजी नगर के लिए, जिनको मैं, अगर लोगों ने मेरा साथ दिया और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लोग मेरे साथ हैं, तो आते 23 तारीख के बाद वो सारे प्लान्स पे हम अच्छे से वर्किंग करेंगे और एक ये शिवाजी नगर को एक आइडल बना के दिखाएंगे कि हम ऐसा मतदार संघ भी बना सकते हैं। आप इतने दिन से अभी प्रचार कर रहे हो और आपने इतने वर्ष कांग्रेस को दिए हुए हैं, तो आपको टिकट नहीं मिलने के बाद आप निर्दलीय रूप से खड़े हुए, तो आपको क्या दिक्कतें आ रही है या आपको किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है इसमें? नहीं, रिस्पांस पब्लिक का बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे लगा था कि दिक्कत होगी, काफ़ी जगह पे होता है कि कहीं हम गए प्रचार के लिए तो भैया मनीष भैया ना, हाँ पता है कांग्रेस, मतलब हमने कभी अपने आप को अलग नहीं किया कांग्रेस से, कांग्रेस ने हमको अलग कर दिया आज। लेकिन और बाकी फिर लोगों को यही है कि मनीष आनंद नाम पता है, मैं चिन्ह पहुंचाने का काम कर रहा हूँ पूरी तरह से। लोग अभी ऐसा है कि जब सेकेंड राउंड में हम लोगों को मिल रहे हैं तो लोग खुद ही बोल रहे हैं हॉकी ना, हमको पता है मनीष भैया की हॉकी है, तो ऐसा चल रहा है। बट थोड़े थोड़े दिक्कतें आते हैं, बट प्रचार के समय ये भी पता चल रहा है कि मैं एक ग्रास रूट पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं हवाई बातें नहीं करता अपने ऑफिस में एसी लगा के बैठ के। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो जो इश्यूज हमको सामने दिख रहे हैं, उन पे हम उनको क्या रेजोल्यूशन क्या सॉल्व करके दे सकते हैं, वो मैं वहीं के लोगों को वहीं उसका सॉल्यूशन बता के आ रहा हूँ।
तो वो भी एक बेनिफिट मिल रहा है कि लोग और जुड़ रहे हैं हमारे साथ और एक अच्छा रिस्पांस मिला है और लोगों का काफ़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ना ये पिछले प्रचार सभा के और इसके दौरान काफ़ी अच्छा रहा है। शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ के नागरिकों को आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ के जितने नागरिक हैं और वोटर्स हैं उनको एक ही आह्वान करूंगा कि आपने 10 साल पिछले देख लिए कि आपका क्या विकास हुआ, उसके पहले और उसके बाद भी जो काम नहीं हुए उसके लिए आपके पास एक थर्ड पर्याय खड़ा है और आप ट्राई कर सकते हैं कि मैंने किए हुए काम उसी पे मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ। मैं निष्क्रिय नहीं था 5 साल, मैं लोगों के टच में था, मैं इजीली अवेलेबल रहने वाला आदमी हूँ, मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू है, मेरे पास कोई पीए नहीं है, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ और मेरी कांच खुली रहती है लोगों को मिलने के लिए और स्कूटर पे भी घूमता हूँ। तो मेरा यही बोलना है कि आप में से ही मैं हूँ और मैं खड़ा हूँ आपके लिए। तो आप अगर मुझे वोट देंगे तो हम लोग मिलके शिवाजी नगर को एक बहुत सुंदर मतदार संघ बना सकते हैं। सर, शिवाजी नगर में बहुत सारा स्लम एरिया है, उसको डेवलपमेंट लेके आपका क्या विजन है? डेवलपमेंट का ऐसा है कि एसआरए के काफ़ी सारे स्कीम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग में है। जो पेंडिंग में है काफ़ी लोगों को एसआरए में कंफर्टेबल नहीं है वहाँ के रहवासी, तो मेरा ऐसा बोलना है कि उनको जहाँ जैसा कंफर्टेबल रहेगा उनको वो उनके हिसाब से हम लोग या सोसाइटी बना के या जो भी वहाँ पे अगर उनके ही हाउसिंग सोसाइटीज़ बन सकती हैं या जिनको एसआरए कंफर्टेबल लगता है वो एसआरए की स्टेट गवर्नमेंट में मैं आवाज़ उठा के विधानसभा में जो स्क्वायर फीट एरिया बढ़ाना है, जैसे कि कमिट किया गया था 550 बट हुआ नहीं, तो वो सारी चीज़ें उनको दिलवा के स्लम रिहैबिलिटेशन करते हुए जिस वर्ग को जिस टाइप का घर चाहिए वैसा दिलवाने का काम मेरा रहेगा स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए। पूजा जी, अभी आनंद जी जो काम कर रहे हैं, मतलब निर्दलीय रूप से खड़ा होना बहुत बड़ा एक काम होता है, चुनौती भी होती है, तो आपको उनका प्रचार कितनी चुनौती लग रही है और आपसे भी पार्टी का भी जो हुआ है उसके बाद आप किस तरह से इनका प्रचार करने की कोशिश करोगे? जैसे आपने बोला है कि हाँ, हम लोग अभी निर्दलीय खड़े हैं। पहले थोड़ी सी चुनौती थी क्योंकि अपने ही मुंह से कांग्रेस पक्ष निकल जा रहा था, लेकिन अभी हर घर में, हर बस्ती में, हर सोसाइटी में लोग हमको हॉकी से ही जानते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हम खड़की के हैं, खड़की ने कई साल पहले एक इतिहास रचा था हॉकी से। आज मेरा मानना है एक नया इतिहास हम लोग भी रचने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनता, हमारे लोग, हमारी पूरे आई थिंक हमारे जो बड़े हैं, हमारे बूढ़े हैं, सभी का आशीर्वाद के साथ हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं। आप एक महिला है और आप पति का प्रचार कर रहे हैं जी। तो जो शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ में जा रहे तो महिलाओं से क्या आपको रिएक्शन आ रही है? जहाँ भी जाती हूँ ना दादा, सबसे पहले तो महिलाएं मेरे को पहले से जानती हैं, मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया, पूरा शिवाजी नगर के हर बस्ती में, घर में मैं कहीं ना कहीं अटैच रह चुकी हूँ। काफ़ी हम लोग सोशल काम भी करते हैं, महिलाओं को ट्रेनिंग देना, महिलाओं को आगे लेके जाना, क्योंकि आज जो मेन समस्या महिलाओं की है वो रोज़गार की है, बढ़ती महंगाई की है, लेकिन उसका पर्याय कैसे करना है उसके ऊपर हम लोग गहरी तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है हर घर में पहुंचना, हाँ, लेकिन हर घर में हम हॉकी ज़रूर पहुंचा रहे हैं। मैम, आपके एरिया में शिवाजीनगर मतदार संघ में खड़की स्टेशन आता है, पुणे स्टेशन पे बहुत लोड आता है रेलवेज का जी। तो वो एक सेंट्रल मिनिस्टर है, वो बोले थे कि खड़की को हब बनाएंगे, मतलब सेकंड स्टेशन बनाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी है? जी, बोला तो गया था, लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ है। 2 टर्म हो गए। हाँ जी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि कितनी बार ये बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब आपने ये प्रश्न उठाया है, लेकिन हम लोग ने अपने पूरे टीम के साथ, आधार पूनावाला के साथ, कितनी बार रात को 12 से 2 या 3 बजे तक वहाँ रोड को अपने आप रिपेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ के ट्रैफिक, वहाँ के एक्सीडेंट्स इतने हो रहे थे और सब लोग अपने ही हैं, तो ऑफकोर्स हर लोग हाथ भी बटाते हैं, लेकिन जो वहाँ का मूल्य प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हुआ है। तो एक बार अगर
जल्दी से जल्दी इलेक्शन